नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में किसानों के हिंसक प्रदर्शन और राजधानी के कई हिस्सों में बिगड़ी स्थिति पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में भारी संख्या में बल तैनात है और अतिरिक्त बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बता दें कि मंगलवार को किसानों ने गणतंत्र दिवस परेड के बाद दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकालनी शुरू की, लेकिन बाद में ये रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। आक्रोशित किसानों ने कई स्थानों पर उपद्रव किया और पुलिस से भी भिड़ गए। उधर लाल किले पर पहुंचे किसानों ने किले की गुंबद पर अपना झंडा फहरा दिया। कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के तहत निकाली गई ट्रैक्टर रैली ने शर्मनाक दृश्य पैदा कर दिया। दिल्ली की सीमाओं से ट्रैक्टरों का कारवां तय समय से पूर्व और तय रूट और बैरिकेड्स को तोड़ता हुआ दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच गया। पहले आईटीओ यानी दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के सामने डेरा जमाया गया। यहाँ उपद्रव व बवाल की शुरुआत हुई। इसके बाद कुछ वाहनों में सवार लोग ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए। वहां भी बवाल हुआ। यहाँ तिरंगे की बजाय अलग झंडा फहराया गया। जमकर बवाल के बाद पुलिस ने लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। नांगलोई इलाके में भी उपद्रव हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र की ओर से लाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, जो हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गई। वहीं सरकार ने इस प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अफवाह न फैले और कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे, इसके लिए सरकार ने दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इस संबंध में लोगों तो के फ़ोन पर मैसेज मिल रहे हैं कि सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड जारी है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त देते हुए यात्रा के लिए रूट तय किए गए थे। हालांकि प्रदर्शनकारी तय मार्गों से इतर कई रास्तों से परेड गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और पुलिस के साथ किसानों की भिड़ंत हो गई। दिल्ली के नांगलोई में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। यहाँ पुलिस अधिकारियों ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की। जब वे नहीं माने तो कई अधिकारी एक साथ सड़कों पर बैठ गए। इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेकर 2 महिला पायलटों ने इतिहास रच दिया। 29 साल की फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत पहली महिला पायलट बनी है जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है। भावना वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी। इस झांकी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ पहली महिला बनी जिन्होंने राजपथ के ऊपर हुए फ्लाइट पास्ट में हिस्सा लिया। स्वाति राठौड़ ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को उड़ाया। किसान रैली के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में बवाल के बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने बयान जारी कर कहा है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों व लोगों ने तय रूट का उल्लंघन किया और निंदनीय कृत्य किया। रैली में असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर लिया, अन्यथा आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमने हमेशा कहा है कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उल्लंघन आंदोलन को आघात पहुंचाएगा। देश भर में सर्दी ने एक बार फिर वापसी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अधिकतर मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी लौट आई है। यहाँ 25 दिनों के बाद फिर न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक पहुँच गया है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए घने कोहरे और शीतलहर की संभावना जताई है। देश 72वां रिपब्लिक डे मना रहा है। मंगलवार को राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड हुई, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 2 बातें खास रही। पहली, बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। दूसरी, भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट भी पहली बार इस परेड का हिस्सा बना। हालांकि कोरोना के चलते इस बार परेड की सूरत बदली नजर आई।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2020-21 में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। उद्योग और वाणिज्यिक संगठन फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के नए दौर में यह बात सामने आई है। फिक्की ने कहा कि सर्वेक्षण जनवरी में किया गया। इसके परिणाम उद्योग जगत, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियां वित्त वर्ष 2020-21 में 3.5% की दर से वृद्धि दर दर्ज कर सकती है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हंगामा हुआ। बैरिकेड्स तोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाल किले के भीतर भी किसान प्रवेश कर गए। इधर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम इस पूरे क्रम पर हम खेद व्यक्त करते हैं। आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे। जिन लोगों ने तय रास्ते से बाहर जाने का काम किया, उसे संयुक्त किसान मोर्चा खुद को अलग करता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसान दिल्ली के कई इलाकों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने के लाल किले तक पहुंच गए। वहां अंदर घुसने के बाद किसानों ने एक और झंडा भी फहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश को ही होगा। कोरोना वायरस के सुरक्षा उपायों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में 72वां गणतंत्र दिवस परेड में मंगलवार को कुछ चीजें पहली बार देखने को मिली। इसमें केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख की झांकी और कोविड-19 की महामारी पर केंद्रित झांकी सबके बीच चर्चा का विषय बनी। कोरोना महामारी के बीच इस बार की छोटी और कम प्रतिभागियों वाली परेड और कम मेहमान के बीच इन झांकियों में भारत की संस्कृति और क्षमता का चित्रण देखने को मिला। वर्ष 2020 में देश सहित पूरी दुनिया ने कोरोना संक्रमण की महामारी का सामना किया। देश की राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जब अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति वाली झांकी राजपथ से गुजरी तो मंत्रियों सहित वहां मौजूद ज्यादातर लोग खड़े हो गए और तालियां बजाकर इस झांकी का स्वागत किया। भगवान राम की जन्मभूमि माने जाने वाली झांकी में दीपोत्सव और रामायण से जुड़ी विभिन्न कथाओं की झलक थी। झांकी के अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि की बड़ी प्रतिमा थी। उत्तर प्रदेश सरकार की झांकी में अयोध्या के दीपोत्सव सेलिब्रेशन को दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराकर और पौधारोपण करके मस्जिद का औपचारिक कार्य शुरू कर दिया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि में अयोध्या मंदिर को मंजूरी के साथ ही उसी जिले में मस्जिद बनाने की मंजूरी दी गई थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट अयोध्या के धन्नीपुर गाँव में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण कर रहा है। इसकी नींव सुबह रखी गई। यह गाँव राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।